केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच की सियासी जंग अब तीखी होती जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को समन भेजकर दिल्ली बुलाया था, लेकिन अपनी अकड़ में चूर ममता बनर्जी ने इन अधिकारियों को दिल्ली भेजने से मना कर दिया। ममता बनर्जी के रवैये से नाराज हुए गृह मंत्रालय ने अब बड़ा और कड़ा कदम उठाया। जेपी नड्डा को सुरक्षा मुहैया कराने के जिम्मेदार 3 आईपीएस अफसरों को गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सेवा में योगदान देने के लिए दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। असल में इन्हीं तीनों अफसरों पर जेपी नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन अपना काम छोड़कर ये अधिकारी टीएमसी के हाथों का खिलौना बन गए और जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो जाने दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस कदम से ममता बनर्जी और केंद्र के बीच चल रही खींचतान और बढ़ने की संभावना है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल कैडर से जुड़े 3 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवा देने के लिए बुलाया गया। अधिकारी ने कहा कि ये निर्णय सभी भारतीय सेवा अधिकारियों को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत लिया गया। आमतौर पर किसी भी भारतीय सेवा अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सेवा देने से पहले राज्य सरकार की सहमति ली जाती है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब करना राजनीति से प्रेरित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन को भयभीत करने के लिए दबाव डालने वाली कार्रवाई की जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया। इसी वजह से पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के काफिले पर भीड़ के हमले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन के पालन में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नई दिल्ली नहीं भेजने का फैसला किया है। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें 14 दिसंबर को बुलाई गई बैठक में राज्य के अधिकारियों की मौजूदगी से दूर होने के निर्देश दिए गए। इससे स्पष्ट संकेत है कि वे राज्य सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। नड्डा के काफिले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्य पूरी गंभीरता के साथ मुद्दे का समाधान कर रहा है। उन्होंने 2 पन्ने के अपने पत्र में कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। इस संबंध में रिपोर्ट मंगाई जा रही है और ये तैयार की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मुझे आपसे ये अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य के अधिकारियों की मौजूदगी के बिना बैठक करें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किए जाने पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर हमला बोला था। टीएमसी ने कहा कि भगवा दल ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है जहां केंद्र सरकार राज्य को संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदों सौगत राय और कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि नड्डा के काफिले में अपराधी और गुंडे थे और हिंसा भड़काने के गलत इरादे से उनके पास हथियार थे।